हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आरआरबी एएलपी की भर्ती 2025 बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है और इस बात से हम ये कह सकते हैं शायद 2025 में और भी रेलवे की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2024 में जब सबसे पहले कोई भर्ती आई थी तो वो आरआरबी एएलपी की थी, लेकिन ये पिछली बार जनवरी में ही आ गई थी। इस बार ये लेट है। जो अप्रैल में इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो मैं डेट भी बताऊंगा आपको और लास्ट डेट भी बताऊंगा। तो अप्रैल में अगर इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आप ये मान सकते हो भाई, ये 3 से 4 महीने लेट चल रही है। तो अगली जो और भी भर्तियां होंगी आपके उस सर क्या आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की भी आएंगी, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन वो पिछली बार मार्च में डिक्लेरेशन हुआ था उनका। अगर ये जनवरी की अप्रैल में आ रही है तो फिर तो वो भी मार्च की जुलाई में आ जानी चाहिए। तो यानी टेक्नीशियन की भर्ती तो वो भी आपको जून जुलाई में ही पता चलेगा। तो क्योंकि जितना पीछे इससे है वो उतना तो रहेंगे, और चूंकि हर साल भर्ती आनी है तो इसलिए आनी तो चाहिए। ये मंत्री जी का बयान था, किसी छोटे मोटे व्यक्ति का तो था नहीं, किसी ने भी उठ के कह दिया हो। हर साल वैकेंसीज भरी जाएंगी। उस कड़ी में पहली वैकेंसीज का लगभग अनाउंसमेंट हो चुका है। लगभग क्यों कह रहा हूं, इसका कारण है, उसको बताऊंगा। चलिए, ये चूंकि अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है और ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आया है, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज है 29 मार्च से 4 अप्रैल की। 9970 वैकेंसीज का जिक्र आज के न्यूज़पेपर में भी था, जिसमें तो ये हालांकि इसमें कई सारी चीजें गलत दे रखी है, और मैंने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किया था, रोजगार बैंक के व्हाट्सएप चैनल पे। 18 से 30 साल एज मांगी जाएगी, और ये भी बताया कि एक साथ 2025 और इस बार 3 साल की कोरोना की छूट नहीं मिलेगी। ये दुख के साथ कहूंगा इस बात को, बहुत सारे बच्चे इस बात की उम्मीद में भी होंगे सर 3 साल की छूट इस बार होगी या नहीं होगी, पर झूठा आश्वासन देता नहीं है ये चैनल आपको। मैं आपको ये कह सकता हूं, इस बार 3 साल की छूट को ये कैंसिल करने वाले हैं। आप लग रहे हैं A1 मेडिकल स्टैंडर्ड। A1 का मतलब है इसको सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, जिसमें आइज जो है 6/6 होनी चाहिए, कलर विजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड एएलपी में अच्छा खासा लिया जाता है ये, ठीक है। चलो, अब इसके बारे में और बता दूं कि इस बार एज क्राइटेरिया क्या चलने वाला है। 18 से 30 साल जनरल के लिए, 18 से 33 साल ओबीसी के लिए, 18 से 35 साल एससी एसटी के लिए, और ये एक साथ 2025 को मांगा जाएगा, यानी जिनकी एज इस डेट तक इतनी हो। ठीक है, ये बात कहां लिख दी? तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में लिख दी। एक साथ 2025 को 18 से 30 जनरल के लिए, ओबीसी एससी एसटी में आपको बता चुका हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सबको पता है, इसमें या तो डिप्लोमा चलता है, या आईटीआई चलती है, या बीटेक या बीई चलती है। और बीटेक बीई जो सिविल इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वो नहीं चलती है, बाकी चलती है, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये सब सिविल इंजीनियरिंग, सॉरी, ये सब बीटेक चलती है। बीई भी चलता है, और भाई पॉलिटेक्निक भी चलेगा, डिप्लोमा भी चलेगा, आईटीआई भी चलेगी। लेकिन ये 10th, केवल 10th से नहीं है, 10th के साथ इनमें से कुछ जरूर होना चाहिए, तो ही आप एएलपी बन पाएंगे। क्लियर? ठीक है। अभी एएलपी का फुल तरीका समझ लीजिए कैसे आप इसमें भर्ती होते हैं। देखिए, फॉर्म आएंगे सबसे शुरुआत में, तो आप जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे उन सबका वो सीबीटी 1 लेंगे। ये सीबीटी 1 फॉर्म भरने के हो सकता है 2 महीने, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद हो जाए। तो ये जो होगा इस सीबीटी 1 में जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, जैसे मान लीजिए 10,000 होगी 9970, ये 10,000 वैकेंसीज है, तो इसका 15 गुना बच्चे, यानी मिलाकर के सीबीटी 2 1,50,000 बच्चों का पास करेंगे। और फिर सीबीएटी ये टेस्ट होता है, और इसमें बुलाते हैं करीब 8 गुना बच्चे। इसमें 8 गुना बच्चे, यानी अगर वैकेंसी 10,000 है तो ये 80,000 बच्चों को यहां बुलाएंगे, यानी 1.5 लाख बच्चों में से क्या सर इतने का 80,000 को पास किया जाएगा सीबीएटी के लिए? जी हाँ। फिर इन दोनों के जो मार्क्स हैं, इस सीबीटी 2 में 2 पार्ट होंगे, वो भी बताऊंगा कौन कौन से। तो पार्ट ए का 70% और सीबीएटी में भी मार्क्स दिए जाते हैं, उसके 30% मार्क्स, दोनों को मिलाकर के फाइनल में। ठीक है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल, ये एक तरीका है पूरा एग्जाम प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। आगे अगर बात करूं आरआरबी एएलपी की सैलरीज, तो भाई सैलरीज पे इसकी पे मत जाना, इंसेंटिव इसमें बहुत खतरनाक होते हैं। 1 लाख तक बच्चे के हाथ में सैलरी मिलती है बहुत सारी जगह पर, क्योंकि इतने सारे वर्किंग आवर्स उसके बढ़े हुए होते हैं। ठीक है, तो सैलरी ठीक ठाक मिलती है, रेल के ड्राइवर भाई। चलो आगे अगर देखें तो इसमें आपको जैसे आईटीआई इन ट्रेडों से आपने कर रखी है तो आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। पॉलिटेक्निक इन ट्रेडों से की हुई है, बीटेक या बी इनसे कर रखी है आपने, इन स्ट्रीम से, तो आपको ये मौका मिलता है एएलपी में एग्जाम देने का, और आप एलिजिबल माने जाते हैं। ठीक है, ये सीबीटी 1 सीबीटी, उसमें उस पेपर में ये सारी चीजें आएंगी। सीबीटी 1 में 10 नंबर की जीके, साइंस 20 नंबर की, मैथ 20 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर की, ये सब चीजें रहेंगी। तो ये 75 मार्क्स का एक पेपर होता है, जिसके अभी आपने देखा था वही बच्चों के 42 पे भी पास हुआ है, 45 पे, अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग मार्क्स पर ही पास होता है। हर जोन की अलग अलग कट ऑफ जाती है। इसमें अगर एक बार आप पास करके सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में पहुंच गए, तो सीबीटी 1 के मार्क्स का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। फिर सीबीटी 2 में भाग के, यानी पार्ट ए और पार्ट बी 2 टेस्ट होंगे आपके। जो पार्ट ए होगा वो 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, उन 100 में क्या क्या होगा अभी बताऊंगा। तो दूसरा पार्ट जो होगा ये आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल ट्रेड के, तो आपका मैकेनिकल वाले प्रश्न आएंगे। ठीक है, 35% फॉर क्वालिफाइंग, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना है आपको। 75 में से 35% आप मार्क्स ले आना, ट्रेड में पास, बाकी इस ट्रेड का कोई अर्थ नहीं है। सारा खेल इसका है। जो इस पार्ट ए में अच्छे नंबर लाएगा वो सेलेक्ट होगा, सिलेक्शन का भागीदार होगा। मैथ्स के 25 क्वेश्चन है सीबीटी 2 में, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है सर, ये तो बिल्कुल सीबीटी 1 जैसा ही है, हाँ मामला। और एक होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग चार्ट होते हैं इसमें, ये 50 क्वेश्चन का, ये बड़ा रोल होता है। तो थोड़ा फिजिक्स, साइंस में सिर्फ फिजिक्स होता है, और इंजीनियरिंग चार्ट बहुत आसान चीज है, तो उसको भी हम आपको सिखा देंगे, उसकी